औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जुमे का एपिसोड हमारा इंटरव्यू का, और आज इंतहाई अहम और अच्छा मौजू है हमारे पास। आप पुराम वादी फ़िक्र मेज़बान असद सैयद के साथ देख रहे हैं, और आज की जो अहम शख्सियात हैं हमारे साथ, जो गेस्ट हैं, वो आपको आपके स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे हैं। तो मैं तारफ़ करवाने से पहले ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, उनमें से एक बड़ा मसला कि जिस पे जो पिछले 4-5 साल हैं, उस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई है। उनमें से एक मसला जो है वो वॉइस फॉर वॉइसलेस, कि जो ऐसे जानवर कि जिनके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता था, उनकी आवाज़ उठाई जा रही है अभी। उस हवाले से हम बात करेंगे, और जो प्रॉब्लम है जानवरों को, और जो मुश्किलात दरपेश हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और मैं पहले अपने पैनल का जो है वो आपसे तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ पहली जो अहम और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, वो उमर इनाम साहब हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। और ये इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे साथ यूट्यूबर हैं, और इसके अलावा जो पिछले 4-5 साल में इन्होंने मेहनत की है, स्पेशली तौर पे जानवरों के हकूक़ के हवाले से, इसके लिए हम इनको खराज तहसीन भी पेश करेंगे। उसके बाद दूसरी जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो ज़ुल्फ़िशान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हैं हमारे साथ। और ये जानवरों के जो शेल्टर है, उसको हेड कर रही हैं और रेस्क्यू करती हैं जानवरों को। इनका काम काबिल तहसीन है और काबिल दाद है। इसके लिए हम इनके भी मशहूर हैं कि इन्होंने ख़ुसूसी हमें टाइम दिया है। और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे को होस्ट भी हैं, निसार हुसैन। ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गो कि एक देहात से तल्लक है इनका, और ये एनिमल लवर्स जो है वो उनमें इनकी अपनी पहचान है। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं बिनते करीना, ये डेनमार्क से हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि वहाँ पे जो जानवरों के हकूक हैं, उसके हवाले से कैसे काम किया जाता है। और पाकिस्तान को भी ये विजिट कर चुकी हैं 3 से 4 दफ़ा, तो पाकिस्तान में इन्होंने क्या देखा। मैं शुरू कर लेता हूँ उमर इनाम साहब से। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उमर इनाम साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। जी, आपकी मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि आपका एक वादा था नाजरीन के साथ और अपने फॉलोअर्स के साथ, कि आप शादी नहीं करेंगे जब तक आप कावन हाथी को कंबोडिया नहीं भेज देंगे। वो तो पहुंच गया। तो सबसे पहले एक बड़ा प्यारा सा सवाल, कि शादी कब कर रहे हैं। मैं बस बहुत जल्द कर रहा हूँ। अब मेरी फैमिली भी और सारे दोस्त मुझे कहना शुरू हो गए हैं कि आपका जो यानी वादा था, जो शर्त आपने रखी हुई थी, और वो शर्त अब पूरी हो गई है, तो आपको अब सोचना चाहिए। और उम्मीद है अब चले, ज्यादा आसानी उम्मीद नहीं करते जाएगा। हैं, उम्मीद करते हैं कि आप हमें जो मीठे चावल हैं वो जल्दी खिलाएंगे। अच्छा उमर इनाम भाई, पहले तो थोड़ा सा हमारे नाजरीन को डिटेल बताएं इसके हवाले से, कि ये दर हकीकत वाकया क्या था। इसकी तफसीलात मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूँ क्योंकि आपने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस पे बड़ा काम किया है, तो आप अपनी जुबानी बताएं नाजरीन को कि मसला क्या था ये कावन हाथी के साथ, और ये कब शुरू हुआ, और फिर आपने और अंदरूनी मुल्क और बैरून ममालिक ये जो तहरीक चली, तो इसको किस तरह आप देखते हैं और इसको किस तरह बयान करेंगे हमारे सुनने और देखने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप सबको पता है, अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर बात हो रही है, कावन के ऊपर। और सबको पता है कि ये 1986 में श्रीलंका ने जनरल जियाउल हक को गिफ्ट किया था। उनकी जो बेटी थी छोटी, जैन जिया, उनके लिए गिफ्ट किया गया था। उनको बड़े पसंद थे हाथी, उनके लिए उनकी ख्वाहिश थी कि उनको दिया जाए। और फिर जब क्रैश हुआ उनका त्यारा जनरल जियाउल हक का 1988 में, तो इसको इस्लामाबाद जू मुंतकिल किया गया। पहले आपकी तरह, हम सब दोस्तों की तरह, मेरा भी ये ख्याल था जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, कावन के ऊपर पिछले 5 साल से। मेरा ख्याल ये था कि कावन जो है वो 2012 में जब इसकी फीमेल पार्टनर सहेली की डेथ हुई है, उसके बाद ये डिप्रेशन की इस हद तक आया है जहां पर ये अब मौजूद है। लेकिन जब अभी 2 हफ्ते पहले, इसके जाने से पहले, शेर अमेरिकन जो गुलकारे हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ डॉक्यूमेंट करने आई हुई थी इस पूरे इवेंट को। तो हम उन लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे जो कावन के साथ किसी ना किसी लम्हे मुंसलिक रहे हैं। इसी दौरान ठीक हमने है। इंटरव्यू किया फैज मोहम्मद साहब को। फैज मोहम्मद साहब कावन के पहले महावत थे, यानी 1988 में जब ये इस्लामाबाद जू लाया गया, जब ये 4 साल का था, उस वक्त जो इसके महावत थे, जो इसकी देखभाल करने वाले थे, फैज मोहम्मद साहब, जब हमने उनका इंटरव्यू किया, तो ये अफसोसनाक राज हम पे खुला उस वक्त कि ये जब इस्लामाबाद जू लाया गया था, तो इसको 4 साल की उम्र में ही जंजीरें पहना दी गई थी, क्योंकि इसके रहने के लिए कोई इंक्लोयर नहीं बना हुआ था,
कोई जगह नहीं बनी हुई थी जहां इसको रखा जा सकता, कोई इस तरह का निजाम नहीं था। तो ये जैसे ही आया तो फैज मोहम्मद साहब ने बताया कि हम इसलिए इसको जंजीरें पहना देते थे कि ये कहीं भाग ना जाए या कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो ये जो फिर अच्छा हमारे साथ जो उमर इनाम, डॉक्टर। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा कि 4 साल का वो हाथी कि जो बिल्कुल बचपने में होता है, उसे पाकिस्तान लाया गया सिर्फ एक बच्चे के शौक के लिए, उसका जो है वो लुत्फ अंदोज होने के लिए उसको लाया गया। और पहले जी हुकूमती सतह पे भी, हालांकि वो उस वक्त जो है वो सदर ममलकत थे, तो उन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं कर रखा था। उसको लाया गया बिल्कुल, एक बच्चे के शौक के लिए और उसे बांध दिया गया। किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ नहीं था। इसको आम गिफ्ट जिस तरह दिए जाते हैं, प्रेसिडेंशियल गिफ्ट, उस तरह ट्रीट किया गया। और फिर इसको जब इस्लामाबाद जू में भेजा गया तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। हम जितने लोग इसको डॉक्यूमेंट कर रहे थे या जो इसके लिए काम कर रहे थे इस्लामाबाद जू में, हमारे लिए ये बड़ा था। हम समझते थे कि शायद ये 2012 में इसको जाकर जंजीरें पहनाई गई जब सहेली की डेथ हुई और उसके बाद इसका जहनी तवाजुन बहुत हद तक बिगड़ गया था और ये लोगों को हिट करना शुरू हो गया था। लेकिन जब आप 4 साल के हाथी को जंजीरें पहनाएंगे, छोटे बच्चे को, हाथी के बच्चे को, जो वाइल्ड एलिफेंट है, जो वाइल्ड वहां किसी जंगल से जिसको चुराया गया उसकी माँ से जब वो 1 साल का था तो पाकिस्तान भेजा गया। और उसके बाद उस वक्त हमारी ये मानना है, अब जो डॉक्टर्स भी आए हुए थे जो इसकी साइकी को समझते हैं एलिफेंट्स की, इस्लामाबाद में जो मौजूद थे अभी, वो ये कहते हैं कि वो जब 4 साल की उम्र में उसको जंजीरें पहनाई गई और यहाँ उसको कैद किया गया, वो उस वक्त से उसके जो जहनी तवाजुन है उसके ऊपर बुरा असर पड़ा। और उस वक्त से उसकी जो तबीयत है, जो हालत है, जो उसकी ग्रूमिंग थी, वो बिगड़ना शुरू हुई और फिर सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। 2015 में ये वाकया फिर बहुत ज्यादा दुनिया की नजर में आया जब डॉक्टर समर खान, जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट थी अमेरिका के अंदर, वो पाकिस्तान आई, वो जू के अंदर गई बच्चों के साथ, सारे लोग जा रहे थे तो वो भी गई। और जब वो वहां गई तो ये जो एलिफेंट है ये मुसलसल अपना सर को वेव कर रहा था, जो कि पिछले 5 साल से फिर हम भी देख रहे थे कि ये मुसलसल अपना हेड वेव करता रहता था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो वो जो महावत था बिलाल जो इसको टेक केयर करता था उस वक्त, वो लोगों को ये कह रहा था देखो ये डांसिंग एलिफेंट है, ये डांस कर रहा है। तो डॉक्टर समर बड़ी हैरान हुई, उन्होंने कहा नहीं ये डांस नहीं कर रहा, ये एक्सट्रीम डिप्रेशन की लेवल के ऊपर है। और ये एलिफेंट, क्योंकि वो समझती थी एनिमल बिहेवियर्स को, वहां वो यही कुछ पढ़ रही थी। फिर उन्होंने एक ऑनलाइन पिटीशन की, वो शहर की नजर से गुजरी, वो हम सब पाकिस्तानियों की नजर से गुजरी। मैं लकीली 2015 में इस्लामाबाद था, तो मैंने जब देखा कि यहाँ पे मेरे 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर एक एलिफेंट है जो इस तरह, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत वो लोनलीएस्ट एलिफेंट है और उसके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, तो चलो देखते हैं। मैं चला गया, मैं फ्रूट्स वगैरह भी ले गया उसके लिए, उसकी मैंने उसका जो महावत था उसको पूछा, उसका हाल हवाल, उसको कहा कि यार इसका ख्याल रखा करो, ये वो सारा। तो जब वो मैंने तस्वीरें डिजिटल मीडिया पे लगाई इसके हैशटैग के साथ, कावन के हैशटैग के साथ, तो जो पूरी दुनिया से एक्टिविज्म कर रहे थे, जो उसको देख रहे थे, उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि चूंकि आप ग्राउंड पे हैं, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लिहाजा आप हमारे साथ तामुन करें और इसको, इसकी सूरत हाल बेहतर करने के लिए हम मिलकर कोशिश करते हैं। तो ये मेरा सफर जो कामन के साथ था, ये 2015 में उस वक्त शुरू हुआ, मार्च अप्रैल था, जब हमने इसके लिए जब वॉलंटियर करना शुरू किया। तो फिर ये शहर भी आ गई, फ्री दी वाइल्ड भी हो गया, फुट पास भी। तो ये एक कारवां बनता गया, अच्छा, बहुत सारे अभी अभी पाकिस्तानी। हमने देखा, दो तीन दिन हो गए कि कंबोडिया जो है वो गावन पहुंच चुका है और वो अपने साथियों के साथ बहुत खुश भी है, और उसकी जो जी पूरी जिंदगी स्ट्रेस में और परेशानी में गुजरी, उसका खात्मा होता भी हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये 2015 से 2020 का जो अरसा था, 5 साल का, ये आपके लिए कितना मुश्किल था और उस कावन के लिए कितना मुश्किल था जिसके लिए आप तहरीक चला रहे थे? और इसमें किन अफराद ने ज्यादा, वो अफराद थे जिन्होंने अंदरूनी मुल्क आपका साथ दिया या बैरूनी ममालिक से ज्यादा साथ था? कौन ज्यादा इसमें आपका जो है वो सपोर्टिव था? हम ये इसके लिए ज्यादातर कोशिश तो पाकिस्तान में हो रही थी। इसके लिए 2016 में जो शहर के को ट्रस्टी हैं फ्री डिवाइड के, मार्क, वो पाकिस्तान आए। हम उनको सेनेट लेकर गए, सेनेटर मशहदी से मुलाकात हुई, सेनेटर रब्बानी से मुलाकात हुई, और फिर हम एंकर पर्सन से मिले। हमने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, मार्क को साथ लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की कि असल में इस्लामाबाद जू में मौजूद कावन के साथ हो क्या रहा है, कावन के साथ बुरा हो रहा है, ये लोगों को पता ही नहीं था। यानी जब 2016 और 17 में भी हम लोगों के पास जाके, सेनेटर्स के पास और सीडीए के चेयरमैन के पास जाके बताते थे कि ये कामन है, ये डिप्रेस्ड है, ये, तो वो हम बिलीव नहीं करते थे, वो ऐसे इसको मजाक समझते थे, वो कहते थे नहीं नहीं
ये तो सारी दुनिया के जो एक्टिविस्ट होते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट, राइट, जो काम करते हैं इसके लिए, वो हर किसी के बारे में ऐसी यानी सनसनी अफरा तफरी फैलाते रहते हैं। कोई इस बात को मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं था कि कावन के साथ क्या बीत रही है और उसको हम क्यों आजाद कराना चाहते हैं, या क्या उसके लिए फैसिलिटीज हम लेकर आना चाहते हैं। हम जनाब सेनेट में इसके लिए गए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप देना चाहूंगा। हम दोबारा आपके पास आएंगे और इस पे मजीद भी तफसीलात जानेंगे। इसके बाद बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि हम जुल्फी शान दुरानी जो है वो उनसे सवाल करें, क्योंकि इनका जो इदारा है जो रेस्क्यू करता है एनिमल्स को, शेल्टर फ्राहम करता है, तो इनका काम कैसा है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जुल्फी शान। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। इट्स एन ऑनर। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इतने अजीम लोग शो में आए हुए हैं जो जानवरों के लिए इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। आपकी भी मेहरबानी कि आपने अपने बिजी वक्त में से हमारे शो के लिए टाइम निकाला है। अच्छा जुल्फिशन, ये बताएं कि आपको ये आइडिया कब से आया पाकिस्तान में रहते हुए। हालांकि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानी होने के साथ साथ जो है वो एनिमल के लिए काम करना, जबकि आपको ये कहा जाता है कि आप हो आपने तो अगर कुत्ते को पकड़ लिया और छू लिया तो आप तो निजस हो गए। जहाँ पे ऐसा माहौल हो वहां पे एक जो है वो जख्मी डॉग को या जख्मी कैट को या जो है वो फ्रैक्चर कैट को उठाना, गले से लगाना, उसको जो है वो ट्रीटमेंट उसकी करना और उससे प्यार करना, ये तो बहुत मुश्किल था आपके लिए। ये कब से आपने शुरू किया? दरअसल मैं दरअसल मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो अल्लाह का शुक्र है एक ऐसी फैमिली में हुई है जो सारे ही जानवरों से प्यार करते हैं। हमें बड़ा ही इसी तरह किया गया। मैं बड़ी एनिमल्स के अराउंड हुई। तो जब मैं बड़ी हुई, जारी सी बात है, हमेशा पेट्स रखे, इर्द गिर्द जानवरों का ख्याल रखा। तो एक मेरी डॉग थी, JFK का मतलब असल में जस्टिस फॉर कीकी है। मेरी एक पेट डॉग थी जो कि मैंने रेस्क्यू की थी, वो CBC वालों ने गोली मार दी। और जब मैं उसके लिए इंसाफ लेने के लिए उतरी मैदान में तो मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे जानवरों को इंसाफ दिलाना एक मामूली बात नहीं है। और मैंने बड़ी कोर्ट में कोशिश की, पुलिस स्टेशन में कोशिश की, इवन मैंने लॉयर भी रख लिए, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मैंने उसकी याद में एक रेस्क्यूइंग शुरू की जिसका नाम जस्टिस फॉर कीकी था। उसके बाद उसका नाम JFK पड़ गया और मैंने जो है और एनिमल्स की मदद करनी शुरू कर दी। उनको मैंने सोचा कि जस्टिस दिलाना जानवरों को यही है कि उनकी मदद की जाए, और तो यहाँ पे उनको इंसाफ मिल नहीं सकता। तो बस इस तरह से शुरू हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह में कोई केस रिपोर्ट होता है तो हम लोग 95% केसेस अ डे लेते हैं। और हम लोग के अपने डॉक्टर्स हैं हमारे शेल्टर के ऊपर, जहाँ उनको अच्छी खुराक मिलती है, जानवरों को उनकी केयर होती है। उसके बाद हम उनके लिए अच्छे घर ढूंढते हैं। जो अपाहिज हैं वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहेंगे, उनको तो कोई अडॉप्ट भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली एक सिस्टम सा क्रिएट कर दिया उस डॉग की याद में जिसको मैं इंसाफ नहीं दिला सकी, और अब वो चल रहा है बस। अच्छा, इसके बाद हमें ये भी बताएं कि जाहिर सी बात है कि अगर आप बहुत सारे डॉग्स हैं, बहुत सारी कैट्स हैं, और इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे एनिमल जो है वो देखे जो आप उनको रेस्क्यू कर रही हैं और उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने उनको फूड भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एक खर्चे वाला काम है, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है। तो आप उसको किस तरह मैनेज करती हैं? क्या लोग आपको फंड कर रहे हैं या फिर आपका कोई अपना ऐसा बिजनेस है कि जिससे आप उसे सब देखिए, पूरे इदारे को चला इनिशियली रहे तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ा, और स्टार्ट में सब कुछ इंसान को खुद करना पड़ता है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैंने खुद अंदर बहुत कुछ लगाया। इवन मैं लोगों को देती थी कि तुम लोग इन जानवरों की मदद करो, ये लो तुम लोग पैसे, तुम जानवरों की मदद करो। लेकिन जब आप एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं आप उसको अकेले नहीं चला सकते। तो वही लोग जो मुझे तब से जानते हैं, जो मुझे तब से फॉलो करते हैं, दे आर अराउंड द वर्ल्ड, और हम लोग सब मिल के अब इस शेल्टर को चला रहे हैं। कोई भी, इवन आप भी अगर JFK का पार्ट बनना चाहें तो कोई कागजी कोई चीज आपको नहीं करनी, आप आके हमारे साथ काम कर सकते हैं, आप जानवरों की मदद कर सकते हैं। तो हम लोग बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन बोर्ड लेते हैं कि ताकि एनिमल्स के हवाले से अवेयरनेस फैले, ज्यादा से ज्यादा जानवरों की मदद हो। अब हम लोगों ने डिफरेंट सिटीज के अंदर अपने वॉलंटियर्स बनाना शुरू कर दिए कि हम उन सिटीज में भी जानवरों की मदद करें, जो छोटे इलाके जैसे गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, जो इस टाइप के शहर हैं, हम उधर भी वॉलंटियर्स अब अपने बनाना शुरू हो गए। बहुत खूब। जुल्फिशान, आपको और उमर इनाम साहब जो है उनको हमारी तरफ से तो खराज तहसीन है कि पाकिस्तान में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसे जारी रखें। और इसके बाद मैं चलूँगा निसार हुसैन उनके हेलो, पास और उनको जानेंगे। जी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। आपका थैंक्स कि आप जो है वो ये सारा काम एनिमल्स के लिए मुझे कर रही हैं। आवाज ये नहीं आ रही। सबका आई थिंक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।
जी, हम आपको सुन सकते हैं। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे जी, भी कॉल आ जुफिशान, रही आप है। मुझे सुन सकते हैं? आपको आ शायद। रही है भाई? जी, आपकी आवाज जी आ मैं रही है। बिल्कुल सुन सुन अच्छा पा रहा अच्छा। हूँ। जी, अभी मैं तो जाऊंगा निसार हुसैन के पास। ठीक। जी, निसार हुसैन, हम आपसे जानेंगे क्योंकि मैं आपको जाती तौर पे जानता हूँ कि आपने काफ़ी सारे एनिमल्स और पेट्स जो है वो उनको रेस्क्यू भी किया है। गो कि अभी तक बड़े लेवल पे जो आपका एक विजन है, जो आपका ख्वाब है, उस तक आप नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उसमें भी कामयाब होंगे, क्योंकि नेक काम जो है उसका इरादा हो जाए तो वो इंसान उसमें कभी ना कभी कामयाबी हासिल कर लेता है। तो एनिमल राइट्स की जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये विलेज लेवल पे हैं, या सिटीज में जो है वो लोग एनिमल से प्यार करते हैं, या फिर ओवरऑल सूरत हाल एक जैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। सबसे पहले तो वालेकुम देखिए सलाम। असद भाई, हमारे यहाँ अजीबो गरीब किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। हमारे ओवरऑल सिस्टम से पहला प्रॉब्लम है अन एजुकेशन का। हमें एनिमल्स के लिए टीच ही नहीं किया गया। आज तक हमें ये बताया ही नहीं गया कि एनिमल्स आर लिविंग बीइंग्स, दे फील पेन। उनको तकलीफ महसूस होती है द वे वी डू। हमारी तरह ही हैं वो महसूस करते हैं, मोहब्बत को महसूस करते हैं, डर को महसूस करते हैं। हमें शायद आपने देखा होगा कभी, कई दफ़ा बल्कि देखा ही होगा, गली में चलने वाले बच्चों को देखा होगा। चलते हुए कुत्ते के ऊपर पत्थर उठा के फेंक देना उनका पहला फर्ज है हमारे यहाँ बच्चों को। पहली बात तो ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है ना, घर से स्टार्ट होती ठीक है, है। स्कूल से स्टार्ट होती है। हमें ये सारी चीज़ें सिखाई ही नहीं जाती। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर चले जाएं, हर एक रिस्पॉन्सिबल है एज अ पर्सन। अब मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हर आदमी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर गवर्नमेंट लेवल्स के ऊपर हमारे हमारे मुल्क में देखें। अब जैसे उमर भाई ने बात की, बड़ी ज़बरदस्त बात थी वो। एक मतलब देखें, एक प्रेसिडेंट की बच्ची को खुश करने के लिए एक जानवर का तोहफा दे दिया कि उसको पसंद है, बस। और ले लिया और उसके बाद उसकी केयर करना छोड़ दी। इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हैं। कि देखिए आज तक, अब आपकी माशाल्लाह बड़े अच्छे ऑब्जर्वेशन है। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में किस लेवल पर एनिमल्स के लिए काम होता है। कोई नहीं, कहीं पर कुछ भी नहीं होता। आपके साथ एक वाकया शेयर करता हूँ। I'm सॉरी। कुछ अर्सा पहले मोटरवे पे ट्रैवल के दौरान ना एक गाड़ी के साथ एक कुत्ता हिट हो गया। अब देखिए मोटरवे के ऊपर जिसकी अराउंड फेंसिंग हुई हुई है, तो यकदम डॉग ठीक है। मोटरवे पे आया, हमारी गाड़ी के साथ डॉग वो लग गया। हमने उस पर हेल्पलाइन पे कॉल की, पुलिस आई। तो रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आप इस कुत्ते को उठा लीजिए। उन्होंने कहा आप जाइए। कहा सर हाउ कैन वी गो टू लीव दिस पुअर बेबी ऑन द रोड। उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप जा सकते हैं, हम इसको देख लेंगे। मैंने कहा सर आप क्या मतलब क्या देखेंगे, क्या उसको करेंगे क्या? नहीं हम इसको उठा के साइड पे रख देंगे। मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाकर फेसबुक पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आपका यही तरीका है एनिमल्स के साथ, आपको पता नहीं है कि वो तकलीफ में है। खैर, बात करते करते मतलब काफी 10-15 मिनट की बहस के बाद उन्होंने 2-3 पुलिस की और गाड़ियां पीछे से बुला ली। उन्होंने कहा आप जाइए जाइए जाइए। फिर खैर आप जानते हैं कि जाना कहाँ था फिर हमने। खैर वो अ, उस कुत्ते को लेकर गया, कलर कार सर्विस एरिया से नीचे उतरे, उसको जो कुछ फर्स्ट एड दे सकते थे। लकीली वो बच तो गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ था। मतलब देखिए हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स है कि पुलिस अपने प्रॉब्लम मतलब देखिए उसको समझने से अच्छा, कासिर है, वो एक समझ ही नहीं। वाकया मैं भी आपके साथ शेयर करूं। ये पीछे जो है वो आप जैसे दोस्तों ने उसे काफी वायरल भी किया था कि एक गाड़ी है वो हिट करती है एक कोई जंगली जानवर है, या गाय है, या भैंस है, उसे दिखाया जाता है कि रोड के साइड पे, और वो जख्मों से चूर है। उसका पूरा जिस्म, उसकी जो स्किन है वो बुरी तरह जो है वो उसके ऊपर जो है वो जख्म आते हैं। और 10 से 15 लोग करीब आते हैं इस हादसे को देख के, तो वो सारे गाड़ी को देख रहे होते हैं कि कहीं खराश तो नहीं पड़ी। अब 10-15 लाख की या 14 लाख की गाड़ी होगी, उसको सारे उनको फिक्र होगी यार कि गाड़ी रिपेयर भी हो सकती है, गाड़ी को दर्द भी नहीं होती है, और गाड़ी को कोई तकलीफ भी नहीं है, और जिसने 15 लाख की ले ली है वो रिपेयर भी करवा लेगा 1-2 लाख से, उसे दोबारा उसका जो डेंट्स वगैरह है वो निकलवा भी लेगा। अब उस जानवर की तरफ कोई भी रागब नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम उस जानवर को पानी पिलाते हैं, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको उसके जो जख्मों में हम मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बेसिकली हम मेंटेलिटी जब तक क्रिएट नहीं करते, जब तक हम हमारे जहन जो है वो इस चीज की तरफ माइल नहीं होते, और हम अपनी मस्जिद से, अपने स्कूल से, अपने गवर्नमेंट लेवल पे इसको जो है वो गलत नहीं समझते। एनिमल क्रूल्टी जो है वो एनिमल को कम तर समझना, और ऐसा समझना कि जैसे उनको तो दर्द ही नहीं होता और उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं होती। जब तक इसको बुरा नहीं समझेंगे शायद ये बात आगे नहीं बढ़ेगी।
अच्छा निसार हुसैन, मैं अभी जा रहा हूँ उमर इनाम साहब की तरफ, उनसे भी मैं सवाल करूंगा और इसके बाद आप जो है वो एज अ को होस्ट जो है वो बिनती करीना से जो है वो क्वेश्चन भी कर सकेंगे, और उनसे डेनमार्क और पाकिस्तान की जो है दोनों के उन्होंने सफर किए हैं और वहां पे वो रहती भी हैं, तो उनसे जान सकेंगे कि वो क्या महसूस करती हैं। अच्छा उमर इनाम भाई, आप मुझे ये बताएं कि इस सारे मामले तक आप पहुंच गए, जब आप पार्लियामेंट में भी गए, सेनेटर्स के पास भी गए, उसके बाद फिर आपने क्या रास्ता इख्तियार किया? ये जनाब चलता रहा हमारा, कोई 4 साल हम जाते रहे मुख्तलिफ सियासी लोगों के पास, हर जगह पर गए, सीडीए बार बार गए, क्योंकि जो जू था वो सीडीए के अंडर काम कर रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सीडीए की थी। तो सीडीए चेयरमैन अंसर अजीज साहब के पास हम बार बार गए और हमने उनको एक एमओयू दिया। अब आप हालत ये देखें कि जो फ्री दी वाइल्ड एनजीओ है, आप जानते हैं ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है और शहर की बनाई गई है, तो इसके पास फंड्स की कमी नहीं थी। हम उनको फंड्स भी दे रहे थे, हम ऑफर कर रहे थे, हम उनको फैसिलिटीज देने की भी ऑफर कर रहे थे, हम उनको ट्रेनिंग्स देने की भी ऑफर कर रहे थे। यानी हम उनका 1 रुपया भी हुकूमत का खर्च होने से बचा रहे थे। हम कह रहे थे आप कुछ ना करें, आप सिर्फ हमारे साथ कोलैबोरेशन करके कम से कम जानवरों का दर्द को समझें, उनके हकूक का ख्याल करें, कोई किसी लेजिस्लेशन की तरफ चलते हैं इस मुल्क के अंदर। लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम फाइनली अप्रैल 2019 के बाद हमने, हमारे वो लॉयर हैं उवैस आवान, उन्होंने एक जबरदस्त पिटीशन की इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड को साथ लेकर, और भी कोई इस्लामाबाद के लोग थे जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उनको साथ लेकर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए अप्रैल 2019 में। तो तकरीबन 1.25 साल ये केस चला और मई 2020 में फिर हमें ये फैसला मिला, जो कि फिर हमने 4 पास के डॉक्टर्स भी आए, कोर्ट हेयरिंग का हिस्सा बने, उन्होंने मुतमईन किया कि वाई कंबोडिया, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान क्यों नहीं, कंबोडिया क्यों लेके जाना चाहते हैं हम इस जानवर को। और फिर पाकिस्तानी वो पॉलिटिशियंस, वो लोग जो हमें 5 साल से बात ही नहीं सुन रहे थे कामन के हवाले से, जब हमने कोर्ट से डिसीजन ले लिया तो उनको इस बात पर बड़ी गुस्सा भी आया, उनको बेइज्जती भी महसूस हुई कि पाकिस्तान का एक तोहफा है और वो आप लोग कंबोडिया लेके जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वही तोहफा जब डिप्रेशन में था, जब बीमार था, जब उसकी जो जो 1990 में सहेली लाई गई थी, वो भी तोहफा ही था पाकिस्तान के लिए। और फिर जो सूजी लाहौर पार्क के अंदर 3 साल पहले जो वफात पा गई, इंतकाल कर गई, वो भी तो तोहफा ही था। ये सारे तोहफे ही लाए गए थे बाहर बाहर मुल्क से, लेकिन उसका ख्याल नहीं किया गया। लेकिन जब हम उसको लेके जा रहे थे तो फिर इनको अच्छा बड़ी अच्छा इज्जत याद आ उमर रही थी इनाम, मैं यहाँ पे कि आपको ना रोकूंगा। आप मुझे ये भी बताएं कि ये एक लगता है कि कोई जेन्युइन सवाल है कि अगर कंबोडिया जाके कावन खुश रह सकता है तो वो पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान में उसकी केयर मुमकिन नहीं थी? ठीक है, पहले उसके साथ जो है वो बुरा सलूक हुआ, अब डॉक्टर्स भी आ चुके थे, उसका इलाज भी जारी था, और इसके साथ साथ क्या बाकी हाथी यहाँ प्रोवाइड करके और एक माहौल क्रिएट नहीं किया जा सकता था कि हम पाकिस्तान में भी जानवरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हम कर सकते हैं, या फिर कंबोडिया ही भेजना जरूरी था? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम सब कुछ कर सकते थे, फ्री दी वाइल्ड यहाँ पाकिस्तान में उसको हाथी भी लाके दे सकता था, उसके लिए सब कुछ कर सकता था। लेकिन सर हमें अप्रूवल चाहिए थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। जो रेलेवेंट इदारे हैं, क्लाइमेट मिनिस्ट्री के अंदर आजकल गया हुआ है ये जू, इसके अलावा सीडी है, जो इसका इंक्लोयर, अगर आपने इस्लामाबाद जू का देखा हो, 200 मीटर का ये इंक्लोयर है, जिसके अंदर शायद एक बंदे को भी रखा जाए तो वो बीमार हो जाएगा, कि इतना छोटा सा उसके लिए एक जगह बनाई गई है कंक्रीट की। और कोई उसके लिए अंदर उसकी मड बात के लिए, उसकी डस्ट बात के लिए कोई इंतजाम नहीं था, जो कि उनके लिए जरूरी है। पाँव गल सड़ गए थे उनके, वॉक नहीं कर सकते थे। अब हम अगर चाहते भी सही तो हमें कम से कम उसके लिए एक सेंचुरी बनानी थी, इस पार्क को हमने वसी करना था, हमें 20 से 25 किलोमीटर का इलाका चाहिए था उसके लिए। उसके लिए हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे कि ठीक है हम आपको हाथी भी ला देते हैं पाकिस्तान में, इसके लिए हम डॉक्टर्स भी हायर कर लेते हैं 1-2 साल जो पाकिस्तान में रहेंगे, ट्रेनर्स भी ले आते हैं। लेकिन उसके लिए पार्क तो गवर्नमेंट ने बनाना था, वो तो हम नहीं बना सकते थे। लेकिन आपको बताते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि हुकूमत के पास जगह वाफिर है पाकिस्तान में, जगह जगह हम पार्क बने हुए हैं, नेशनल पार्क है, मागला के ऊपर पार्क है जहां ये बना हुआ है, इसकी बहुत ज्यादा जगह है। लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं थी, कोई विल पावर नहीं थी पाकिस्तान की हुकूमत की, या जो जो लोग भी जिनके साथ हम डील कर रहे थे, वो सीडीए के लोग हों या वो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज से हों,
कहीं पे हमें कुछ नहीं मिल रहा था, यानी वो सिर्फ हमें जगह देने के लिए भी तैयार नहीं थे कि हम कावन को एटलीस्ट कोई उसके अंदर पूल बना के देते, कोई बहुत खूब। वहां आपका पर। जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इस क्वेश्चन पे। आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानते हैं कि ये फिर कैसे मुमकिन हुआ है कि आपने ये जो इखराजात किए हैं। मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा जो है वो इस पे पैसा खर्च हुआ है उनको कंबोडिया पहुंचाने तक कावन को। तो ये किसने अरेंज किए और ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या इसमें गवर्नमेंट का हाथ है? हम समझ सकते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ने इस पे कुछ काम किया है? एक 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 क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ नई हुकूमत को, कि जब 2018 से पहले, क्योंकि 15 से हम ये केस लड़ रहे थे, तो उस वक्त हुकूमती लोगों का रवैया ज्यादा तकलीफ दे होता था। हुकूमत के जो लोग थे, सीडीए चेयरमैन नून लीग के थे, या जो भी, यानी पार्टी में हम नहीं पढ़ते, लेकिन वो थोड़ा सा ना ये वाली हुकूमत आके कम से कम कुछ बेहतर, हमें कम से कम उनकी तरफ से सपोर्ट मिली। या फिर ये बेहतर हुआ कि जब हमने मई 2020 में हमने डिसीजन लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उसको ले जाने के लिए, तो कम से कम हुकूमत की तरफ से हमें ये सपोर्ट हासिल रही कि हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया। हुकूमत ने खुद भी चैलेंज नहीं किया, और जो मिनिस्टर्स हमारे साथ काम कर रहे थे, मैं जरूर क्रेडिट देना चाहूंगा फवाद चौधरी साहब को और जुल्फी बुखारी को, कि इन इन दोनों ने 2015 से हमारा साथ दिया है और हर मुमकिन कोशिश की है कि जो भी ये कर सकते थे। और इन लोगों ने मनाया सीडीए को, सीडीए जाना चाहता था सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को चैलेंज करने के लिए और कावन का ट्रांसफर रुकवाने के लिए। तो इन लोगों ने फिर उन्हें मनाया, जुल्फी बुखारी ने और फवाद चौधरी ने, कि नहीं आप ये ना करें, अब एटलीस्ट जो एक डिसीजन आ गया, हम हेल्प आउट नहीं कर सके तो हमें उसे लेके जाने दें। तो हुकूमत का इस हवाले से ये इमरान खान साहब से फिर मुलाकात भी हुई, उनके मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई जब शहर आई हुई थी, उससे पहले उनके ट्रस्टी आए हुए थे। तो ये एटलीस्ट ये एक अच्छी चीज हुई है कि उस डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता था, और उसके लिए एक और मुसीबत खड़ी हो ये जाती। मेरे ख्याल बड़ी में उमर इनाम, मेरे ख्याल में ये एक समंदर में कतरे के बराबर है हुकूमत का किरदार। और हम जी उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर कोई सीरियस नोटिस लेगी। और जो बाकी भी जानवर, सिर्फ क्योंकि कावन ही ये अभी परेशान नहीं है, बहुत सारे दीगर जानवर भी जो है वो परेशान हैं, उनके लिए तकलीफ हैं, उनके लिए परेशानियां हैं। उसके लिए मुकम्मल लायामल बनाया जाएगा और उसके लिए इंशाल्लाह आप भी अपना काम जारी रखेंगे। और अभी बिल्कुल। मैं निसार हुसैन को माइक दूंगा। आप जो है वो बिनते करीना से डेनमार्क और पाकिस्तान के जो एनिमल्स के हकूक के हवाले से डिफरेंस हैं, उनको जो है वो डिस्कस कर सकें और जान सकें। Hello, Binti, can you hear me now? Yes, I can hear you. First of all, just let me know what do you feel about the difference animal rights amongst Pakistan and Denmark? I'm talking about the common people's behaviors. Yeah. Oh, that's a very big difference. In Denmark, common people are treating animals much better because they are part of family. Now I talk about like cats and dogs and rabbits and birds because farm animals is something else. But we consider them a part of the family and treat them like that. So they're treated with a love and care and have medical insurances. You have to have an insurance for your dog or cat, not cats, but you have to do it for dogs. And lots of people do it for all their pets because if you have to go to the vet, then it can help cover the costs and stuff like that. But I think the main problem is that you have to educate people about it. Sorry if I say something that somebody said already, but I don't understand much of what's been said. But you can say, continue, please. Yes. So I think it would be very helpful if they started in school in the early grades to tell children how to treat animals and treat them with care and respect. And I know it has to be taught to the parents too, or the adults, because they show children how to behave against animals, and therefore it's very important to educate the population about this. Otherwise, it will never change. And I know it won't change over one generation, but it can start right now to change to something better. And with farm animals, even though they are maybe not pets, everybody can treat them nicer. Even though they have to be slaughtered for food, you can give them a good life until that day, and that's a problem
I guess, all over the world, because that's not only in Pakistan, because in Denmark or the Nordic countries or Europe, lots of farm animals are not treated well either. Okay, just let me know another thing. What are the government's participations in the educating the common peoples about the animal rights and the good behaviors of the people? I'm talking about the street animals and the domestic animals. Yes, I think the government has a big responsibility. It's mainly their responsibility to educate people about it. And they could make some programs, they could make some folders and some education programs that people would know in common how to act and how to behave. And I hope there would be lots of more focus on the problem. And like today, where we are talking about this topic, I hope it will start a lot of things, and a lot of people will think more about it and think, what can I do as a person? Because you always have to start with yourself. How can I help? What can I do? You can start with your own animals. You can treat your own animals better. Everybody can do something. But it has to, I guess, it's a change of thinking, and that comes little by little, but I hope can be done. And like I will say, I heard in the news that Pakistan would love to have more tourists coming from the countries who have some money. But then they have to do something about animal welfare, because no tourist from Europe, or I can talk about the Nordic countries, will go there if they see a dog is run over on the street or a cow is laying dead somewhere. They can't see a goat jumping around in trash in the middle of the city, and stray dogs running around with no care, because they go home and they'll tell their neighbors, you can't go there because things are like this. So that's one thing that have to be changed before any tourist can be attracted to come there. That's very important, because it's a part of the economy too. So बड़ी मेहरबानी बिनती करेना और निसार दोनों की। अभी मैं चाहूँगा कि ज़ोफी शाम से हम सवाल करें। ये एक मुश्किल मसला नहीं है कि हम अपने तौर पे या एनजीओ जो है वो पूरे पाकिस्तान से और देहातों से एनिमल्स को रेस्क्यू करें और उन्हें शेल्टर्स फराहम करें। ये एक एनजीओ का शायद जो है वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए काम करना, और उसको तमाम जानवरों को तो वो महफूज नहीं कर सकते हैं, ना तो इतने बड़े लेवल पे एनजीओ जो है वो काम कर सकती है। तो क्या गवर्नमेंट के लिए आप क्या मशवरा देंगे? कोई भी एक अदारा जो है ना भाई, वो एक पूरी कंट्री को चेंज नहीं कर। गवर्नमेंट का बहुत ज़रूरी रोल है, लेकिन वो बार बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों पे पट्टियां बांध देते हैं। हम जैसे लोगों की तो फ़ोन भी उठाने बंद कर देते। रिसेंटली मैं टोलिंटन मार्केट के ऊपर एक कैंपेन चला रही थी, वहाँ पे काफ़ी जुल्म ऐसे हो रहे हैं जानवरों पे जो मैं एक्सपोज करती रही हूँ कई अरसा। पूरी दुनिया मदद के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट, मुझे इनके 2015 के वो वक्त के जिस तरह ये बयान कर रहे हैं कि जो उनको मदद नहीं करती थी हुकूमत, हमारे साथ इस वक्त वही हो रहा है। और मैंने काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि हमारी हुकूमत तो हमें नहीं सुन रही। जिन डीसी साहब ने हमें बड़े वादे किए थे, एसी साहब ने बड़े वादे किए थे, वीडियो पे टीवी पे आके तो वो चले गए। उसके बाद हमारे यहाँ फ़ोन के जवाब भी नहीं देते वो कि हम यहाँ कोई हालात बेहतर करेंगे। सारा दिन सोना लाहौर की एक मुहिम चलती रहती है, लेकिन उन बेजुबानों के पास, टोलिंटन के पास किसी का चक्कर नहीं लगता, जहाँ इतना जुल्म है कि अगर वो कोई अंग्रेज देखे तो वो कहे कि इससे ज्यादा तो कोई ब्रूटल इंसान दुनिया में ही नहीं हो सकते, जो जानवरों, बिल्लियों, मासूम परिंदों के साथ इतना जुल्म करते। कौमा की हालत वाले जानवर मैंने उस जगह से उठा के रेस्क्यू करके उनको इलाज किए। कुछ मर गए, मरे हुए जानवर वहां पड़े होते हैं, वहां क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, गोश्त और जानवर साथ साथ रखे जाते हैं, और एक नया पेंडेमिक यहाँ से बहुत जल्दी। और मैं अभी रोती पिटती रहती हूँ उस चीज के ऊपर, लेकिन हुकूमत तवज्जो नहीं देती। मैं फवाद चौधरी से जाके मिली, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं हुए। हर कोई प्रोमिसेस कर लेता है, चीजें कर लेता है। मैं सबसे ज्यादा दुखी यहाँ के डीसी के रवैये के साथ हूँ, और मैं ओपनली ये कहने को तैयार हूँ कि उन्होंने एनिमल्स को जिस तरह से डिसलिफ्ट किया है और जिस तरह से हमें इग्नोर किया एक्टिविस्ट को, हालांकि मैंने उनको भाई ये ऑफर दी थी, मैं अपने खर्चे पे इन जानवरों का इलाज करूंगी, आप इस मार्केट के जानवर मुझे पहुंचा दें। और इधर एसओपीस कोई लगाएं, ये तो एसओपीस फॉलो ही नहीं करते। 100 लोग वहां अच्छा, जो हम देखते हैं कि इस्लाम में कुछ रूल्स हैं जानवरों को
रखने, ज़िबा करने और दीगर चीज़ों के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे मेरे जो गेस्ट हैं वो मुझसे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। इख्तिलाफ भी जो है वो एक खूबसूरती है किसी भी डिबेट की, कि एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा भी ना किया जाए। बिल्कुल। ये मैं ये बट एक कानून है ना इस्लाम के अंदर। तो कैसे ये मुमकिन है कि आप वहीं पे जानवरों को रखें, वहीं पे गोश्त को रखें, और फिर इतनी बुरी हालत, मैंने देखी है वो पिक्चर्स आपने जो शेयर की हैं तरीके सोशल मीडिया पे, एक बहुत बुरी सूरत हाल है। और इस पे मैंने मैं चाहूंगा कि मैं आपको यहाँ पे रोकूं और उमर इनाम साहब से इसका जो है वो जवाब लेते हैं कि क्या आप गवर्नमेंट के काफी करीब नजर आते हैं हमें इस्लामाबाद, क्योंकि जो है वो दारुल हुकूमत है और वहाँ पे आप भी मौजूद हैं, आपकी मीटिंग्स भी होती हैं और यूट्यूबर्स का एक जो है वो सेल भी कायम कर दिया गया है। तो ये इशू जो है वो इमरान खान साहब जो है वो यूरोपियन कंट्रीज से और उन कल्चर से और एनिमल राइट्स के हवाले से बहुत सारी चीजें जानते हैं, और बाकी जो इससे पहले गवर्नमेंट्स गुजरती रही हैं उनसे बहुत बेहतर जानते हैं। तो 2.5 साल में क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी राय सामने आई है, या अभी तक वो भी अपनी मसरूफियात में जो है वो इसको टाइम नहीं दे सके? नहीं, आपकी दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इमरान खान कम से कम समझते हैं जब वो अक्सर कहते हैं कि वो यूरोप में रहे हैं और वहाँ के लाइफस्टाइल को, चीज़ों को। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि रिलेटिवली ये हुकूमत बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस हुकूमत ने भी कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई लेजिस्लेशन के हवाले से, कोई वाकयातन कोई सिस्टम बनाने के हवाले से अभी तक तो कोई काम नहीं किया। लेकिन अभी आपके ये जो जितने शुरका हैं, जो कलीग्स हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी गुफ्तगू को सुनकर मुझे ये लग रहा है कि हम सबको मिल के काम करना चाहिए। और हम हुकूमत को यहाँ पर इस्लामाबाद में, चूंकि अच्छे लोग भी हैं हुकूमत के अंदर भी और ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी, जो हमें सपोर्ट करते रहे कावन के लिए, तो अब कावन की आज़ादी कम से कम मुझे तो एक ऐसी उम्मीद दे रही है कि हम सब अगर मिलकर कोशिश करें तो हम इस मुल्क में लेजिस्लेशन की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि हमने जो पिटीशन की थी वो बड़ी जबरदस्त पिटीशन है, और वो ये हमने उसके अंदर सारे कुरान पाक के अहादीस के हवाले दिए, फिर हमने उसके अंदर जो हमारी सोशल लर्निंग है उसके लिए दिए हवाले दिए, फिर जो वैसे एक इंसान को रहम दिल होना चाहिए, वो सारी चीजें मिला के जब हमने ये केस जीता है अदालत से, तो ये यानी एक तरफ से लेजिस्लेशन की तरफ ही एक बड़ा कदम है। लेकिन जिस तरह पहले हमारी कोलीग कह रही थी कि एक तंजीम कोई ऐसा नहीं काम कर सकती, एक शख्सियत कोई काम ऐसा नहीं कर सकती, हम सबको एटलीस्ट मिलकर कोई ऐसा एक निज़ाम बनाना पड़ेगा। हम सबको मिलकर सेनेट ऑफ पाकिस्तान दोबारा जाना चाहिए, असम्बली में जाना चाहिए, इन लोगों से, मिनिस्टर्स से मिलना चाहिए और वजीर कानून से मिलना चाहिए, ताकि हम अगर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी कोई कम से कम कवानीन बना लेते हैं। जब आपके कवानीन बन जाएंगे तो फिर ये जो पुलिस इस चीज को नहीं समझ पा रही, इसकी अहमियत को, हमारी लोकल जो बॉडीज हैं वो नहीं समझ पा रही, हमारी सिविल इंतजामिया समझती ही नहीं है कि अगर किसी गाड़ी ने किसी कुत्ते या बिल्ली को या किसी भी जानवर को शहर में हिट किया तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस तरह इंसान को रेस्क्यू किया जाता है उसको रेस्क्यू किया जाना चाहिए, उसको अच्छा, हॉस्पिटल लेके एक जाना बुनियादी चाहिए। नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि इस वक्त जो है वो पूरे पाकिस्तान में यकसां निज़ाम तालीम जो है वो उसके ऊपर भी काम हो रहा है और उसको भी तरतीब दिया जा रहा है। तो ये हमारे इसका सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह हम बच्चों के साथ बात पढ़ाते हैं कि शफकत से पेश आना चाहिए, बड़ों के साथ एहतराम से पेश आना चाहिए, तो एनिमल के साथ हमें कैसे पेश आना चाहिए? जब हम इस पे बात ही नहीं करेंगे और बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि आपने एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है, जब वो जानेंगे ही नहीं और उनके सामने बात ही नहीं की जाएगी, तो वो यकीनी तौर पे उसे गलत समझेंगे और उसके ऊपर उनकी कोई राय ही नहीं होगी। और अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ना तो हुकूमती इदारे, ना पुलिस और ना कोई और इदारा इसको सीरियस ही नहीं लेते हैं। वो कहते हैं ये कोई मसला ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर जख्मी हो गया तो हम इसे उठा के साइड पे रख देंगे बस। ये, और इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि वो उठा के रखते भी नहीं है। ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि दिल लरस जाता है वो सुनाते हुए भी और बोलते हुए भी। खुद अपने ऊपर भी शर्म आती है कि एक गाड़ी ने हिट किया और दूसरी ऊपर से गुजर गई। ये होता है हमारे सामने, हम देखते हैं रोजमर्रा ऐसे वाकयात हैं। अब अगर हम उन्हें बयान नहीं करते तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हो नहीं रहे हैं पाकिस्तान में। ये तो हो रहा है ना कि एक गाड़ी ने हिट किया और दूसरा जो है वो उसने इतनी जहमत नहीं की कि वो ब्रेक लगा ले या उसको रेस्क्यू कर दे या उसे कम से कम उठा के साइड पे भी रख दे। हम तो इतनी जिम्मेदारी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई इंसान है तो उसकी इंसानियत का यही म्यार है
कि वो अपनी गाड़ी जिस नशे में चला रहा है उसी में चलाता जाए। हालांकि ये इंसानियत नहीं है। अगर आप में जर्रा बराबर भी इंसानियत मौजूद है तो आपका पहला फर्ज ये है, जख्मी जानवर हो या जख्मी इंसान हो, दोनों को रेस्क्यू करें। उसके बाद आप अपनी मसरूफियात की तरफ जो है वो वापस जा सकते हैं। आपके 5 से 10 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा जो है वो उससे आप अपनी कब्र जो है वो उसे भी आसान बना सकते हैं और अपनी इंसानी जिम्मेदारी जो है उससे भी आशना हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं जाऊंगा निसार हुसैन से। निसार हुसैन, गांव में क्या माहौल देखते हैं? गांव के जो लोग हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो तो अभी तक उसी सिलसिले में है ना कि ये तो निजस चीज है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। असल में असद शादी यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी, मतलब गांव में मैंने एक चीज़ देखी है कि रिलेटिवली अगर देखें सिटीज़ का फ़र्क है। गांव में अभी तक एक कल्चर चलता आ रहा है कि अगर किसी के घर में कोई कुत्ता आता है तो लोग उसको खाना डालते हैं कि जी इससे कोई नेकी मिलेगी या कोई सवाब का काम कर रहे हैं। शहरों में देखा मैंने कि लोगों को ये पिछले कंपेन्स चल रही थी शहरों के अंदर जनाबे वाला के ये अस्करी में पिछले दिनों में शॉर्ट के कुछ सीन्स चल रहे थे कि उन्होंने वो उनके गार्ड्स जो थे वो उनको स्ट्रेज डॉग्स को शूट कर रहे थे। उनको पॉइजन किया जा रहा था, उनको गोश्त ऐसा डाला जाता है जिसके साथ वो मतलब मर जाते हैं। उसके साथ सिर्फ डॉग्स नहीं, कैट्स और बर्ड्स और भी दूसरे एनिमल्स और बर्ड्स भी वो भी मर जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो एक पॉइजनस चीज जब वो खाएंगे तो सारे ही मरेंगे। गांव में सिर्फ एक ही मसला है कि अब अगर किसी के लिटर करना, जैसे देखें एक कुतिया ने बच्चे दे दिए, लोग उठाएंगे उसको सड़क पे छोड़ के आएंगे। जी, शायद नेटवर्क का या कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है। निसार हुसैन हमारे साथ नहीं है। जी निसार। आई एम सॉरी, शायद इसमें नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम, मैं आपको सुन नहीं पा रहा था उस वक्त भी। आवाज में काफी लैग था। अब आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये नहीं है कि मतलब गांव या सिटी, ये चीज होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। हमारे स्कूल की बुक्स में ये चीजें होनी चाहिए, जैसे कि नर्सरी या प्रेप के बच्चों के कायदे में होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज को देखें। जैसे बिंसी करीना ने बड़ी जबरदस्त बात की कि इसको जनरेशन्स चाहिए इस चीज को ठीक होने के लिए। अब जैसे देखिए, मैं 2007 से फेसबुक पे एनिमल राइट्स की बात कर रहा हूँ, आपको मेरी टाइमलाइन पे एनिमल राइट्स के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी। और कितने लोग हैं आप देखते हैं, 6 या 7 लोग ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। या आप हैं, आपकी आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम इसमें एनिमल्स के हवाले से किया। आप दर्द दिल रखते हैं, आपको समझ है इस बात की। कितने लोग हैं आपके आसपास, आप और कितने लोगों को जानते हैं? ये उमर भाई हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानता था, आपने मुझे बताया कुछ दिन पहले। मैं तो 2-3 लोगों को जानता हूँ, ये जुल्फिशान साहिबा इनको जानता हूँ, या फिर वो एक कराची से हैं आयशा, उनको जानता हूँ। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना कि 4-5 लोग अच्छा, हैं जो गो की प्रोमिनेंट। तादाद बहुत कम है निसार, तादाद बहुत कम है। लेकिन ये जैसे उमर इनाम साहब जो है वो एक राय पेश कर रहे हैं कि एक ग्रुप तश्कील दिया जा सकता है, उसमें आप जैसे जो दोस्त हैं ये सारे इकट्ठे होके वो इस्लामाबाद भी एक मीटिंग कर सकते हैं, वो सेनेटर के साथ मुलाकातें कर सकते हैं। इसके ऊपर एक लाएमल जो है वो तरतीब देने के लिए कम से कम पुश किया जा सकता है। पहली आवाज आप बन सकते हैं आप सारे लोग, क्योंकि अगर आप यहाँ से मंडी बहाउद्दीन से, जूफी शान लाहौर से, आयशा कराची से, उमर इनाम इस्लामाबाद से एक एक आवाज के तौर पे अगर सामने आएंगे तो शायद इस पे इतना इसकी मजबूती भी नहीं बनेगी और इसके ऊपर लोग सीरियस भी इसको नहीं लेंगे। अगर ये सारी आवाजें मिल जाएंगी तो ये एक समंदर का काम करेंगी और इसका सामना करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो इसको सीरियस भी लेगी। तो जूफिशान, ये बताएं कि कोई फ्यूचर में आपके सामने कोई ऐसा ऐसा लाएमल या कोई ऐसी पॉलिसी जो आप रखती हो कि आप किस तरह जो है वो इसको हुकूमती सतह पे इसके हवाले से कवानीन बनाने के लिए काम कर सकती हैं, या फिर जो है वो इसको बड़े लेवल पे ले जा सकती हैं। हमारी देखिए लीगल टीम है एक बकायदा, जिसमें कई ग्रुप ऑफ लॉयर्स हैं जो वॉलेंटरली हमारे लिए, जानवरों के लिए कोर्ट में आए दिन जा रहे होते हैं, केस लड़े होते हैं, बड़ी मदद कर रहे होते हैं। इनफैक्ट डीसी साहब से मिलने भी वो मेरे साथ गए थे और उन्होंने सारे लॉज बोल बोल के वहां बताए थे जो हमारे वाइल्ड लाइफ के मिनिस्टर को भी नहीं, जिनके ऊपर वर्क ही नहीं हो रहा था। और उन्होंने बताया कि ये बने हुए, इनको इस्तेमाल में लाएं आप। तो ये जो न्यू स्लॉट है ना लॉयर्स का, ये बड़े, इनके अंदर बड़ी स्ट्रेंथ है, बड़े मोटिवेटेड है, एंड दे वांट टू वर्क फॉर एनिमल्स। दे डोंट केयर अबाउट मनी, दे डोंट इवन टॉक अबाउट मनी। उनको मदद करनी है जानवरों की, और बड़े अच्छे दिल के साथ वो हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। अननोन लोग आ जाते हैं, मैं उनको जानती भी नहीं, और वो आके कहते हैं जी मैम हम लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं जानवरों के लॉज, और हम लोग लेजिस्लेशन की टुवर्ड्स ही जाना चाहते हैं कि कोई लॉज ही बन जाए, क्योंकि तब तक
ये नहीं बने हम लोग रोते रहेंगे, मदद करते रहेंगे, ये सोल्यूशन नहीं है। दूसरा मैं जो बात की उन्होंने बिनते करीमा ने कि अवाम के अंदर अवेयरनेस जिस तरह बाहर के मुल्क में वो यहाँ नहीं है, हमने एक कैरेक्टर लॉन्च किया जिसका नाम है कैप्टन ह्यूमन। जिस तरह के कमांडर सेफ गार्ड था, इस तरह की डिफरेंट बैटमैन है, सुपरमैन है, हमने कैप्टन ह्यूमन लॉन्च किया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कॉस्ट्यूम पहन पहन के जाएगा। हम लोग का ये मिशन है, मोटिवेशन है कि हम लोगों को एनिमल्स के साथ फ्रेंडली करेंगे, उनको बताएंगे कि जो आपके दिमाग में पहली थॉट आती है कि कुत्ता काटेगा, कुत्ता आपको नहीं काटेगा। वो एक बड़ा प्यारा जानवर है जो प्यार के लायक है। तो हम लोगों ने सोचा हम अपने रेस्क्यूड एनिमल्स को लेके जाएंगे, हम डिफरेंट मॉल्स में, गलियों में और स्कूल जब खुल जाएंगे खैर से, हम ये सारे छोटे छोटे इवेंट्स करेंगे कैप्टन ह्यूमन को कॉस्ट्यूम पहनाकर। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि हमारे करिकुलम का पार्ट बन जाए। देखिए, फिर चाहे मंडी बाउद्दीन हो, फिर चाहे शेख ऊपर आओ, जब सिलेबस ही एक होगा तो वो मैटर नहीं करेगा। उसके अंदर हम जानवरों के साथ रहम दिली की बात करें, उसमें जानवरों के हकूक बताएं, अच्छी अच्छी इस्लामिक स्टोरीज बताएं। हमारे कितने अनबिया जानवरों के साथ, उनके इतने खूबसूरत किस्से थे जो मैं सुन के बड़ी हुई हूँ। मैं बाहर रही हूँ बहुत जिंदगी में अपनी, लेकिन वो किस्से हमेशा मेरे साथ रहे। वो कौन से नबी थे जो आए ही जानवरों के लिए, जो उनकी जुबान बोलते थे। ये चीजें हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस का पार्ट होने चाहिए। और इस तरह मुझे लगता है कि जब हमारी अवाम, हमारी न्यू जनरेशन जानवरों के साथ अपने रवैये को बेहतर करेगी, सो आज से 10 से 15 साल में एक नया माशरा आएगा। जैसे हम टर्की के निज़ाम की बात करते हैं, उस जैसा निज़ाम नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन मेहनत की जरूरत है। सिर्फ एनजीओज और एक्टिविस्ट को नहीं, हमारी अवाम में तब्दीली आने की जरूरत है। तो मुझे ये लगता है। अच्छा उमर इनाम, हमें ये बताएं, जिस तरह जुल्फी शान ने बात की, निसार ने बात की, बिंदे करीना ने की, कि आपके ज़हन में क्या आइडिया है कि हमने कावन को बाहर भेज दिया, आइंदा के लिए क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि जब तक हम ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर सकते कि जिनमें माहौल दोस्त जो है वो जानवरों के लिए जो माहौल एक बेहतरीन होना चाहिए, जिसमें वो खुश भी रहें, बीमार भी ना हो, उनकी केयर भी हो सके, उनको वो जितनी वाक चाहिए होती है एक हाथी के लिए, एक एलिफेंट के लिए, ये बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। जब तक वो हमारे पास नहीं है तो हम कोई हाथी पाकिस्तान में लाई नहीं। अगर हम वो तमाम अरेंजमेंट पूरे कर सकते हैं तो फिर हम एक हाथी जो है उसे ला सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी दुनिया में है तो पाकिस्तान में भी ऐसे जो है वो जानवर होने चाहिए। लेकिन क्या हम ये आइडियाज बाकी मुल्कों से नहीं ले सकते, जैसे दुबई में है, दीगर जो है वो कंट्रीज में है, कि वहां पे जानवरों को कैद नहीं किया जाता, वहां पे इंसानों को कैद करके अंदर भेजा जाता है। जैसे सफारी जू है, वहां पे आप एक स्पेशल किस्म की गाड़ी में बैठते हैं, अंदर जाते हैं। मैं खुद जा चुका हूँ, यहाँ पे अबू धाबी में मौजूद है, कि आप कैद होते हैं क्योंकि आपको आधा घंटा घंटा जाना है। ठीक है, जानवर ने वहां पे 24 घंटे गुजारने हैं, आप जानवर को खुला रखते हैं, उसके लिए जो है वो हजारों मील का रकबा मौजूद है, वो उसमें घूमे फिरे, जितनी उसे वाक चाहिए वो वाक करे। आप जाएं, आप उसे देखें, आप उसे कुछ खिलाना चाहते हैं खिलाएं, उसके साथ टाइम बिताना चाहते हैं बिताएं और वापस आ जाएं। तो क्या ऐसा माहौल पाकिस्तान में नहीं बन सकता? पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकता है। अब शुरुआत तो हुई है, एटलीस्ट कोशिश हो रही है। और कावन का केस, यानी मैं अक्सर इस पे बात करता हूँ अब, कि ये एक बहुत बड़ा केस बनेगा और ये उम्मीद का एक चिराग बनेगा। कावन की जो आज़ादी है, कम से कम अब लोग इसके बारे में, हुकूमती लोग, एक्टिविज्म था इस बारे में पहले भी है, अभी मजीद बढ़ेगा। लेकिन जो हुकूमत के लोग ये समझते थे कि नहीं, ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर शायद बात नहीं करनी चाहिए, शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रहे थे, वो अब इस पे बात करना शुरू हुए हैं जब से कामन गया कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की सेंचुरीज होनी चाहिए जहां पर सिफारी होनी चाहिए। और वजीर मुमलिकत जो है क्लाइमेट चेंज के, मिस्टर अमीन मलिक, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बयान दिया था 2 महीने पहले कि वजीर आजम इमरान खान साहब सीरियस हैं कि वो पाकिस्तान में कोई सफारी टाइप कोई इस तरह का कोई सेटअप करें कि ये जो जानवर हैं इस्लामाबाद जू के, जिनको अब मुख्तलिफ जगहों पे भेज दिया गया और जू बंद कर रहे हैं, तो इस जू को अगर मजीद खोलना है तो इससे पहले पहले इसको बेहतर करना है। लेकिन अफसोस का मकाम ये भी है कि पेशावर जू ने एक हाथी मंगवाना चाह रहे हैं वो बाहर से, और उसके खिलाफ भी मैं अभी देख रहा था पिछले हफ्ते कि कुछ तंजीमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई हैं उस हाथी की इंपोर्ट रुकवाने के लिए, कि जब तक आपके पास पूरा सेटअप नहीं है, पूरा रखने के लिए उसकी जो सहूलियात होती हैं वो नहीं है, तो फिर आप जू में लाके दोबारा उनको
कैद करना चाहते हैं। और हाथी जितना बड़ा जानवर जो है वो आप 200-300 मीटर के इंक्लोयर में, मैंने नहीं देखा हुआ इंक्लोयर पेशावर हाई कोर्ट का, पेशावर जू का पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी है, फेडरल कैपिटल है, इस्लामाबाद का जो जू है वो वजीर आजम हाउस से, पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंसी से, सेनेट से 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन वहां जो कुछ हो रहा था एक हाथी के साथ, तो ये फिर सोचा जा सकता है कि जो जू लाहौर में सूजी के साथ हुआ है, तो ये क्या यानी आगे हो रहा है। लिहाजा मैं, मेरी तंजीम भी, हम सबको मिलकर, अभी तो फिलहाल आपने बहुत अच्छी बात की है, इसको रोकना होगा कि जब तक हमारे पास सहूलियात नहीं है, कम से कम इस मुल्क में मजीद हाथी नहीं आना चाहिए, और ऐसे और जानवर भी नहीं आने चाहिए जिनको रखने के लिए हमारे पास सहूलियात नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो अभी हम कर सकते हैं, एक तो हम लेजिस्लेशन की तरफ जाएं, और दूसरा जो अभी ये करिकुलम बन रहा है इधर इस्लामाबाद में ही, शफकत महमूद साहब उस पर बहुत सीरियस है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है कि एक ही सिलेबस हो पूरे पाकिस्तान के लिए। उसके अंदर हमें सजेशंस देकर, और उसके अंदर हमें ऐसे मजामीन शामिल करवाने चाहिए जो जानवरों के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, जो बच्चों को अवेयरनेस दे सकते हैं। फिर आजकल जो टीचर्स पढ़ाएंगे, और जो बच्चे घर जाकर वालदैन भी उनको कुतुब पढ़ाते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं बुक्स उनकी, तो ये अवेयरनेस जो है ये माशरे के अंदर फैलाने की जरूरत है, हुकूमती लेवल पे भी और बुक्स के अंदर भी। लिहाजा मैं इसके लिए तैयार हूँ। मेरे मेरे ख्याल में मैं अपने अपने जो मेहमान हैं उनसे भी ये जरूर शेयर करूंगा कि टाइम आपके पास जो है वो कम से कम, अगर आप निसाब में इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं और आप ख्वाहिशमंद हैं कि ये निसाब का हिस्सा अभी बन जाए टाइम है। निज़ाम तालीम में, तो इसके लिए बहुत कम टाइम है इस वक्त, क्योंकि निसाब ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 20% या 25% जो है वो उसका हिस्सा बाकी है, और वो भी कोविड की वजह से डिले हो रहा है। उसके लिए आप जो है वो पिटीशन दायर कर सकते हैं, उमर इनाम साहब से रब्ता कर सकते हैं, और इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी करना चाहूंगा कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं, वो शायद अभी तक वो सर तन से जुदा वाली जो फिक्र है उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ना होगा। एक कदम आगे रखें तरक्की याफ्ता माशरे में, और इस्लाम जो है वो आपको तरक्की से बिल्कुल मना नहीं करता है, और हर दौर जो है वो आपको अवेयरनेस के साथ और वहाँ के जो माहौलियात है उसके साथ चलने की भी दावत देता है। अब आपको जरूरत है कि आप बच्चों के ज़हन में ये भरने की बजाय कि हर जानवर निजस होता है, उसे दूर रहा जाए, उसे पत्थर मारा जाए, और वो अगर आपके कपड़ों से टच हो गया तो आप जो है वो नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो है वो आप भी नापाक हो जाएंगे। इन चीज़ों से हमें बाहर आना होगा। हमें जानवरों से कम आप अगर उसे गोदी में नहीं उठा सकते तो कम से कम पत्थर मारने से तो बाज आ सकते हैं। कम से कम आप उसे गाड़ी से जानबूझ के हिट करने से तो बाज आ सकते हैं। अगर आप उसे घर में नहीं रख सकते तो खाना तो खिला सकते हैं। अगर आप उसे घर में नहीं रख सकते तो एक छोटा सा उसके लिए घर आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में उसके लिए शेल्टर बना सकते हैं कि जिसमें वो अपनी सर्दियां जो है वो बिता सके। जबकि हमें पता है कि हमारे मुल्क में सर्दी बेतहाशा पड़ती है, और जानवरों के लिए कोई इस किस्म का इंतजाम मौजूद नहीं होता। इवन मैंने ये भी देखा है, क्योंकि मैं भी एक गांव से तल्लक रखता हूँ, कि वो जानवर की जो हमें जिनसे दूध मिलता है और जिनसे हमें गोश्त मिलता है उनकी हम बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं। उनके लिए सर्दियां आने से पहले हम ऐसे जो है वो रूम्स तैयार कर लेते हैं कि जिनमें उनको महफूज कर सकें। और जो हमने जिसे हम गाँव के टर्म ये है कि हम उसे अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं, रखवाली के लिए रख रहे हैं, तो उसे हम गेट से बाहर निकाल देते हैं कि जा बच्चे तू तो अब बाहर पूरी रात सर्दी में घूम और तू कर रखवाली। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर आप रखवाली करवाना भी चाहते हैं तो उसके लिए एक बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। एक बेहतरीन छोटा सा आप कमरा भी बना सकते हैं, और एक डॉग के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बड़ा आपको कमरा जो है वो लाखों का बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसे एक बेहतरीन माहौल में असर कर सकते हैं। जूफी शान से मैं फाइनली जो है वो कमेंट लूंगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी पूरी कौम और पूरे पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैं यही कहूंगी कि जिस तरह आप लोगों को भूख लगती है, जिस तरह आप लोगों को प्यास लगती है, इस तरह आप लोगों को ठंड लगती है, आप कभी एक दिन दोपहर का खाना छोड़ के देखें, आप देखें शाम तक आपके पेट में आवाजें आएंगी और दर्द होगी। हमारे मुल्क के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो कई कई दिन खाने की तलाश में तड़पते हैं, और उसी भूख के अंदर उनको पत्थर मारे जाते हैं, गोलियां मारी जाती हैं। ये किसी जानदार के साथ नहीं होना चाहिए। आप सब अपने इलाके के इर्द गिर्द के जानवरों की हिफाजत खुद रखें, औरों पे रिलाय मत करें, उन्हें प्यार करें, हमदर्दी करें, घर का बचा खाना उनके लिए रख दिया करें, पानी रख दिया करें, उनको कोई कंबल, कोई पुराने कपड़े रख दें। सर्दियां हैं और सर्दियों में कुत्ते हाइपोथर्मिया और इन चीज़ों का शिकार हो सकते हैं, उनकी बीपी गिर सकते हैं ठंड से, तो उन पे रहम करें।
और परिंदों के लिए भी चीज़ें रखें, बिल्लियों के लिए भी चीज़ें रखें, और हम सब मिल के जब तक काम नहीं करेंगे इन जानवरों के लिए, हम सब मिल के जब तक अपने माशरे को बेहतर नहीं बनाएंगे इनके लिए, अल्लाह भी हमारे साथ रहम नहीं करेगा। पहली कोरोना के दिल चल रहे हैं, हम सबको अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और इन बेज़ुबानों पे रहम करना चाहिए। दिस इज़ माई मैसेज टू बहुत एवरीवन। बहुत मेहरबानी जुल्फिकार, आपने बड़ा अच्छा जो है वो लोगों को आगाह किया और हमारे शो के लिए टाइम निकाला। उसके बाद मैं जाऊंगा निसार हुसैन, आप जो है वो अपनी आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? असद भाई, यही पैगाम है जो जुल्फिकार ऑलरेडी कह चुकी हैं कि खुदारा अपने आसपास देखें। जैसे अब आजकल बहुत ज्यादा सर्दी है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, कोई पुराना कंबल घर के बाहर रख दें, कुत्ता उसके ऊपर बैठ सकता है। लोगों के घरों के बाहर शेड्स बने हुए हैं, आपके ड्राइंग रूम के बाहर हैं, जैसे हमारे गांव के अंदर घरों के बाहर माहौल होता है। अब उसके ऊपर शेल्टर के अंदर उसको कम से कम बैठने की इजाजत दे दें, उसको उसके लिए खाना रख दें, बिल्ली के लिए गर्म दूध रख दें। आप ये तो हर कोई कर सकता है, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है ना। बस इतना थोड़ी सी मेहरबानी, मतलब थोड़ा सा प्यार हर जानवर के लिए, जैसे जैसे हम खुद महसूस करते हैं दर्द, ऐसे ही दर्द दूसरों के लिए, जानवरों के लिए खास तौर पे अगर हम महसूस करना शुरू कर दें, हमारा सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। बहुत हाँ जी। मेहरबानी निसार हुसैन, आपने भी जो है वो कीमती वक्त दिया है। उमर इनाम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि आप इस्लामाबाद में आपकी बहुत सारी मसरूफियात हैं, आपने हमें टाइम दिया है, उसके लिए जो है वो आपकी मशहूर भी हैं। एक ऐसा पैगाम दें जो पूरे पाकिस्तान के लिए हो। जी उमर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी अभी सुन रहा हूँ, पहले आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। जी उमर, मैं आपसे ये कहूँगा कि आप भी अपना फाइनल जो मैसेज है वो तमाम पाकिस्तानियों को दें, एनिमल राइट्स के हवाले से और एनिमल जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से। मेरा भी यही पैगाम है कि आप रहम खाएं। इंसानियत का वाज़ेह पैगाम यही है कि हमने दूसरों के लिए भी सोचना है और हमने इन जानवरों का ख्याल रखना है। और आपने पहली जो बात की थी वो वॉइसलेस थी, कि हमें वॉइसलेस की वॉइस बननी चाहिए और उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो हमें हमेशा करते रहना चाहिए। कि किसी शायर ने कहा था कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था कि हम अपने हिस्से की शमा जलाते जाते। तो जितनी शमें हम जला सकते हैं इंसानियत की, रहम की, उम्मीद की, उतनी जलानी चाहिए और हमें अपना काम जारी रखना चाहिए जो हम कर रहे हैं। मैं आपके जितने पार्टिसिपेंट्स थे इस टॉक शो के, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं आपका शुक्रिया कि आपने हम सबको यहाँ इकट्ठे की है और इनकी बात मैंने सुनी, इनका लाइफ एक्सपीरियंस मैंने देखा। तो इंशाल्लाह इसी तरह सारे मिलकर पाकिस्तान में अवेयरनेस फैलाते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताते हैं कि जानवर जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। जी निसार, मैं सबसे पहले उमर इनाम आपका बहुत शुक्रिया। निसार, आप जो है वो अगर बिनती करीना से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। Yes, प्लीज। हेलो Binti, can you hear me now? yes, I can hear you. Okay. What would you like to say about the behavior of the Pakistani peoples about the animals, and what should we do as a common people? How Yeah, can we participate to make the animal lives better on the streets? yes. What I think is one of the things that could help is to make aware of how to treat animals, as I said before. And another thing that is important, I think, about the stray dogs, because that's what you see the most, and that can hurt people the most if they see dogs suffer, especially when you're a dog lover, is that we in Denmark, I know it will take time to do it in Pakistan, but if you get a dog, you have to go to the vet and get it a chip in the neck. If the dog runs away and somebody finds it, they can go to the police station or a vet and they can scan the chip. You can always find out who the owner is. If the dog bites a person or makes some problems, then you can find the owner, and the owner has to be held responsible for what happened. That could be one a good thing to do. I know it can be hard, but you can have to start somewhere. Um, because it can be done. In Denmark, or in the Nordic countries, you don't see any stray dogs. We don't have stray dogs.
We have cats, because cats are very hard to control, much harder than dogs, and they go their own ways. But still, you can do a lot about them. You can take care of your cat or your dog, that they can't have any more babies, so no more dogs or cats have to suffer and live miserable lives. So get your dog or cat sterilized. That can help a lot. And that can show that you are a responsible owner too, because then at least you take care that there won't be any more new dogs or cats to suffer in this world. That's some of the things I can think about right now. But there's lots of things to be done. जी, तो मैं तमाम नाज़रीन का जो है वो मशकूर हूँ कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा, और इसके साथ साथ मैं अपने तमाम मेहमानों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो अपने कीमती वक्त से जो है वो हमारे शो के लिए टाइम निकाला है। और इंशाल्लाह आइंदा भी कोशिश करते रहेंगे कि आपके साथ जो है वो एनिमल्स राइट के हवाले से बात करते रहें, और इसके ऊपर जो भी बेशरफ तो वो लोगों के साथ शेयर भी करते रहें। और इंशाल्लाह उम्मीद भी करते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि वो इसके ऊपर अमल भी करेंगे, और आज से ये अहद भी करेंगे कि जितने भी एनिमल्स उनके हल्का हल्का जो है दायरा कार है, जो उनके करीब तरीन रह रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए वो अमली इकदाम भी उठाएंगे। जिस तरह अभी ठंड का मौसम है, तो आप अपने करीब कैट्स हैं, डॉग्स हैं, दीगर जितने जानवर हैं उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। और कम अज कम अगर आप कुछ भी ना करें तो किसी जानवर को जख्मी ना करें, किसी जानवर के ऊपर जुल्म ना करें, क्योंकि जो बेजुबान है उसकी बद्दुआ बहुत सख्त है। अब उसके हकूक भी बहुत ज्यादा हैं हम के ऊपर, क्योंकि वो बोल के आपको बता नहीं सकता कि मेरे हकूक क्या हैं और मेरी परेशानियां क्या हैं। तो ये आपको खुद महसूस करना है, और अहादीस से, कुरान पाक से और तमाम अंबिया की जिंदगी से भी ये साबित है कि जब तक कोई भी जानवर या कोई भी इंसान आपको नुकसान ना पहुंचाए, आप उसको नुकसान पहुंचाने का हक नहीं रखते हैं। जूफी शान, मैं आपका मशहूर हूँ कि आपने टाइम दिया। निसार हुसैन आपका भी, बिनते करीना आपका भी, और उमर इनाम साहब आपका भी। इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ राब्ते में रहेंगे और बात करते रहेंगे। मैं तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ, और अपने देखने वालों से ये भी गुजारिश करूंगा कि असद सैयद लाइव फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि हम समाजी मसाइल पे इसी तरह आइंदा भी बात करते रहें और आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।